जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्ज़ाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लूसेंट से पॉलिटी का निचोड़ है, जो कि हमने 200 क्वेश्चन लिया, जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो इसका राइट आंसर है 1936 में। अगला क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत एक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन उद्देशिका में किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में किया गया। तो इसका राइट आंसर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो भारत का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक कानून माना गया है। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के संबंध में या दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है, ये जो है सही। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। दोस्तों, आप लोगों की अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके वहाँ इसकी पीडीएफ जरूर पढ़ लेना। और आपने अब तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया गया? तो भारतीय संविधान को 22 अध्याय में विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए। अगला क्वेश्चन,
संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान हैं? तो इसका राइट आंसर है भाग 21। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 9 में। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? संविधान का भाग 9 जो है नगर पालिका से संबंधित है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर होगा 8, क्योंकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब बढ़कर के 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगले क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान की नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के द्वारा वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। दोस्तों, आपने अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतीय संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना निलंबित किया? तो इसका राइट आंसर है जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? तो भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। अगला क्वेश्चन, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला क्वेश्चन, नागरिक बनने की शर्तों में आवश्यक शर्त क्या होती है? तो नागरिक बनने की शर्तों में आवश्यक शर्त राज्य की सदस्यता होती है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगला क्वेश्चन, कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति का स्वामित्व भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए
नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेद के मूल अधिकारों का वर्णन है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1976 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। 1976 में 42वें में संशोधन संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का लोकप्रिय सदन है। तो संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। संसद का अस्थायी सदन है। तो संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत के संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा शामिल है। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का अनन्य भाग उपराष्ट्रपति नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245 है।
राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा टोटल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। हमने 101 क्वेश्चन देख लिया, अब हम देखते हैं आगे 102 क्वेश्चन। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। हमने आधी वीडियो लगभग समाप्त कर दी है। अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित की गई? तो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो इसका राइट आंसर है 545। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो इसका राइट आंसर होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 545 है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक कितनी बार, तो इसका कोई सीमा नहीं हो, कितनी भी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाँ। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में कुल 3 स्तर के मंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का प्रमुख अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का प्रमुख अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 से सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में सर्वप्रथम वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद। संसद जो है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो भारत के सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। कम की बात करें तो सिक्किम, अधिक की बात करें तो इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल जी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किसके सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री जी करते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया? तो उड़ीसा राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है विधान परिषद। किन 2 राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो हरियाणा व छत्तीसगढ़ के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? तो किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 हो सकती है। कितनी? 60। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा राज्य विधानसभा निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य के विधानसभा का गठन संविधान के 170 अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां जा करके इसकी PDF जरूर देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड व
स्पेन। भारत में कलेक्टर का पद उपनिवेश शासन उधार लिया था, तो भारत में कलेक्टर का पद इंग्लैंड से उधार लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधि के समक्ष समता लिया गया है, तो विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वसत्ता संपन्न सांसद की अवधारणा किस देश की देन है, तो सर्वसत्ता संपन्न सांसद की अवधारणा इंग्लैंड की देश की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण के विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है, तो इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो भारत संघ में वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन से मामले उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है, मूल अधिकार का प्रवर्तन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति जी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत वह योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है, तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, तो वह एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, तो एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कुल 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है, तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं, तो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, तो लोकसभा का एक निर्वाचन कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का
सदस्य होते हैं। संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है, जो नेता होता है निम्न सदन के बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखना अपना, बाय।